साहिल साहब देखे कितने बगैरत हैं, एलोहीम को ये खुद लेके आया लफ्ज को हिब्रू के, और कहता नहीं वो तो फिर करप्टेड है। तो अगर करप्टेड है तो लफ्ज क्यों तू लेके आया? तूने अभी माना है बात कि ईसा जो है वो एलोहीम कहता था, मैंने तो नहीं कहा था। तो फिर वो तो है प्लुरैलिटी, तो तू कैसे मान रहा है फिर? सर आर्टिकल पढ़ के आ जाते हैं, यही प्रॉब्लम है सर इनके मुसल्टों के लिखे हुए आर्टिकल्स का सर जी। मुसलमानों को ये पागल बना देते हैं, लेकिन ये मुसलमान जब थोड़े से पढ़े लिखे, थोड़े से, मैं मुझे बिल्कुल नहीं आती हिब्रू, हिब्रू इज नॉट माय बेसिक लैंग्वेज, मैंने उस पर कोई इतना रिसर्च नहीं किया हुआ। ये छोटे छोटे 4 5 8 10 लफ्जों को मैंने सीखा हुआ है, क्योंकि वो बेस है। ये छोटे छोटे लफ्ज अगर इनका भी आपको पता नहीं है तो आप वो आर्टिकल पढ़ के मेरे सामने ला क्यों रहे? दिस इज द रियलिटी। इंशाल्लाह भाई ऊपर आ जाओ ना, इंशाल्लाह भाई। चैट में कब तक जिहाद करोगे? सर जी ये चैलेंज मार रहे हो तो ऊपर आ जाओ। ले यार, एक चीज है, मैं उसे पब्लिश करता हूँ। मैंने कल नहीं, कल थी पब्लिश, लेकिन आज ही पब्लिश करता हूँ, रुके फिर मैं आपको दिखाता हूँ आज। एक सेकंड रुके जी। ये वाली, इसको करते हैं पब्लिक। अच्छा, इसका तो लेकिन बहुत सारी चीजें पकड़ने का बाकी था। इसने बोला अल्लाह का नाम पहले से अल्लाह नहीं है। मेरा सवाल वो पेंडिंग ही था, दिया सर किसने फिर? जब वो सॉरी नहीं कर रहा, वो और मुद्दे को अपनी दी हुई चीज को मान भी नहीं रहा, तो सर मैं उससे आगे क्या चलूं? ना वो उस चीज को टेक बैक कर रहा है कि सॉरी करे कि हाँ यार मैंने तुमसे झूठ बोला था, तो आगे क्या चलेंगे सर आप उसके साथ? उसको सही पता है वो बात है। खत्म हो चुका है, उसको पता लग चुका था कि ही इज डन, ही न्यू ही वाज डन, ही वांटेड टू रन अवे नाउ। लोगों ने क्षमा सुननी है सर। ये क्षमा जो है ना साहिल साहब, जितनी भी हिब्रूज की नॉन हिस्ट्री है, जितनी भी नॉन हिस्ट्री है, उस नॉन हिस्ट्री में ये क्षमा ऐसे ही बोली जा रही है। लाइक हिब्रू कौम की नॉन हिस्ट्री जो तकरीबन आपको पता है कि आज से कोई 3500 5000 साल की नॉन हिस्ट्री है, ठीक है, उसमें ये क्षमा ऐसे ही बोली जा रही है। ये मैं क्षमा सुनाता हूँ, ये मैंने अभी अपने चैनल पे शॉर्ट वीडियो अपलोड की है। मैंने हाँ। काफी देर की हुई थी, मैंने आज से कोई 2 4 घंटे बाद अब यानी पब्लिक करनी थी, मैंने अभी कर दी है इसलिए कि मैं चला सकूं। ये देखिए, इसे कहते हैं क्षमा। ये जब इजरायली लोग, आपको पता है कि आज से 4 दिन पहले इसराइल ने ग्राउंड असॉल्ट किया है टू गाजा फाइनली। पहले मिसाइल मिसाइल खेले जा रहे थे, अब ग्राउंड असॉल्ट किया। ये ग्राउंड असॉल्ट पे जाने से पहले ये आर्मी है इसराइली, उन उसमें ये बच्चा क्षमा कर रहा है। ये जो क्षमा है ये उनकी बेसिक है, यानी बेसिक प्रेयर है, लाइक द मिनिमम, द मिनिमलिस्टिक प्रेयर जो होती है वो क्षमा है। ये सुनिएगा साहिल साहब, मुझे बताइएगा, ये हाँ। नॉन हिस्ट्री में इसके अलावा कोई क्षमा नहीं है, ठीक है, सुनिएगा। और शमा ये अब हॉर्न, इजराइल। यस, अब ये हॉर्न बोल चुका है, अब नहीं कोई रोक सकता इस आर्मी को। दिस इज द हॉर्न, ये हॉर्न ऑफ द अटैक चल पड़ा। शमा यजराइलो, एदोनाय एलोहीम, एदोनाय अहाद, फुल स्टॉप। दिस इज द हॉर्न जो कि एंड में बजा दिया, बिगल बजा दिया, एंड द बैटल हैज बिगन। सर ये मुझे कह रहे जी बाइबल बदल चुकी है। मैंने वो चीज प्रेजेंट की है जो कि कोई जू, कोई वेल एजुकेटेड मुसलमान जुटला ही नहीं सकता। मैंने इसी वजह से क्षमा दी थी इसको। दिस इज द कॉल।
सुनो ए इजराइलियो, शमा यजराइल, सुनो ए इजराइलियो। याहवे जो कि एदोनाई यहां पे बोलते हैं, एदोनाई एलोहीमो, एदोनाई जो है वो तुम्हारा गॉड्स है। अगर मैं उसकी प्रॉपर ट्रांसलेशन करूं इंग्लिश में तो गॉड्स बनेगा, GODS। एदोनाई अहाद, और वो यूनिफाइड है, वो यूनिफाइड इनटू वन है। दिस इज देयर शमा, दैट्स द रियलिटी। एक मुसल्टा जो एलोहीम को अल्लाह कहता है ना, उसको बेसिक एलोहीम का मतलब ही नहीं पता है। नोबडी एज ए मुसल्टा कैन कॉल एलोहीम एज अल्लाह। It is the utmost stupidity and apangata in the history of stupidity and apangata. You can't do that. खैर, Israel लेकिन will win. ये तो बात साबित हो गई कि आज के टॉपिक पर हमारे कोई भी मोमिन हजरात के पास कोई जवाब नहीं था। लेकिन ये मोमिन हजरात ने जो लाया था कि भाई पहले नाम नहीं था अल्लाह का, तो ये नामकरण किया किसने? मोमिनो, ये नामकरण किया किसने अल्लाह का, जब उसका पहले नाम अल्लाह नहीं था? Exactly. मतलब अब ये साबित हो गया कि ये मैन मेड रिलीजन है। Absolutely. और साहब ये भी याद, अब देखिए इसको जब जैसे बच्चा पढ़ता है तो आपको वही फीलिंग नहीं आती गाने गाने वाली? हाँ, ये मुसल्टों ने भी कुरान में ये यहीं से चोरी किया, मुझे लगता है। What do you think? सब ये जो सब स्टाइल ऑफ प्रोनाउंसिएशन एंड द किरा है, वो मुझे लगता है यहां से कॉपी की हुई है। सब कॉपी। ओ भाई, क्या यार। 2 नंबर जाकिर नाइक भी है सर बैक स्टेज में। बताओ यार, काफी टाइम हो गया, खत्म करते हैं। इसके एपिसोड 2 में देखें कोई ढंग का मुसल्टा आता है नहीं आता है। सर अभी 8 घंटे नहीं हुए, नीचे एमटी निसार बैठा है। एमटी नासिर भाई से तो आपने बात कर ली थी, देखो शायद कुछ मजीद स्टडी करके आया हो। ये वही है ना, तो इसने शायद स्टडी करके आया हो, रिसर्च करके आया हो। जी, एमटी नासिर साहब, ये वही शिया हजरत है मेरे ख्याल से। हाँ, मैंने कहा शायद आप रिसर्च, क्यों भाई देखिए, कुछ स्टडी किया? अलिफ का मतलब 1 होता है या वाहिद का मतलब 1 होता है? सॉरी, वाहिद का मतलब 1 होता है। और हाँ, मैं सॉरी भी कह सकता हूँ, मुझे कोई गुरूर नहीं, मुझे कोई वो नहीं। अगर आप सही हैं तो मैं आपकी तरफ, अगर मैं गलत हूं तो मैं सॉरी भी हूँ। ठीक है, अब आप मुझे एक बात जी पूछिए। जी, आप मुझे एक बात बताइए कि हदीस कब लिखी गई? क्या आप मुझे बता सकते? बात नहीं, मैंने नहीं, मतलब मैं एक सवाल पूछ सकता हूँ क्या मैं? जी, अगर आपकी इजाजत हो। तकरीबन 200-250 साल के बाद। 200-250 साल के बाद। तो क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हदीस के अंदर छेड़ बदल करी जा सकती हो? बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। मतलब अपन को ये पता नहीं कि हदीस के अंदर वाकई में। बिल्कुल। ओके, तो मैं बिलीव करता हूं कि सिर्फ कुरान के अलावा मैं किसी चीज पे बिलीव नहीं करता। ठीक है, बेहतरीन। तो मुझे अब ये बता दें कि कुरान आपके पास कितने 100 साल के बाद लिखा गया, मोहम्मद के मरने के? देखिए, मोहम्मद जी के गुजरने के कुछ ही टाइम बाद लिख दिया गया था, पर इतना मुझे ऐसा करें कि मोहम्मद के जमाने का, सुने मोहम्मद की 632 में वफात हुई, करेक्ट? कुछ ही अरसे के लिए मैं आपको 8 साल दे देता हूँ, 9 साल, 10 साल, चले 20 साल, 9 साल 10 साल तो कुछ ज्यादा है, वो कम है। मैं आपको 100 साल दे देता हूँ, जाए मोहम्मद के मरने के 100 साल के अंदर का मुझे एक नुस्खा कुरान का कंप्लीट दिखा दो, मैं इस्लाम कबूल करने को तैयार हूँ। जी, मेरी बात सुनिए। कुरान कब लिखी गई? कुरान एक्चुअली कोई वर्डिक में नहीं थी, कुरान एक्चुअली आपकी ओरल ब्रीदिंग में थी। मतलब क्या कुरान अगर ओरल ब्रीदिंग में थी तो क्या कुरान भी बदला नहीं जा सकता जैसे हदीस बदली जा सकती है? देखिए, हो सकता है, पर इससे आप नबी साहब को झूठा बोले। डन हो गया, फिर खत्म हो गई ना। हो सकता है ना, तो मैंने कब मना करा? हाँ, जो आपका हदीस के ऊपर क्वेश्चन है, वही क्वेश्चन कुरान के ऊपर बनता है। तो मोहम्मद खुद भी कुरान भूल जाता था। नहीं, एक्चुअली मेरी बात सुनिए। नहीं, ये आप गलत कह रहे हैं
क्योंकि कुरान मोहम्मद साहब को शायद कुरान हिफ्ज खुद हो ना गवाही हो, देता, पर कुरान खुद गवाही, हाफिज बहुत सारे ऐसे थे। कुरान खुद गवाही देता है। कहां से पता लगा? हाफिज बहुत सारे थे, हदीसों से, जिसको आप कह रहे हैं कि मैंने एक्सेप्ट नहीं करना। हाँ, अभी मैं तो आपने क्या एक्सेप्ट करता हदीस, हूँ। तो फिर अगर हदीस चेंज हो सकती है तो फिर ये हदीस भी चेंज हो गई होगी कि बहुत सारे हाफिज थे। बाय द वे, जो कुरान लिखा गया था वो 4 हाफिजों के थ्रू लिखा गया था। एनी हाउ, बहुत सारे नहीं थे, सिर्फ 4 थे। नाउ जी मेरा बिल्कुल, क्वेश्चन ये है, क्योंकि बहुत सारे वेरी मर सिंपल, चुके थे। सारे ही मार गए थे, सिर्फ 4 ही रह गए थे बदतमीज। हाँ और वो जी। चारों को जितना याद हुआ था, अगली हदीसों में लिखा हुआ आता है कि कुरान में 18,000 से ज्यादा आयतें थी, ठीक है। और जितना ठीक हमें है। प्रिजर्व किया, बस उतना ही प्रिजर्व किया, क्योंकि कुरान खुद कहता है कि मोहम्मद को आयतें भूल जाती थी। जी ठीक है। कुरान कहता है ना। ठीक है, कुरान कहाँ कहता है ये मुझे नहीं पता, ये शायद आपको ही बेहतर मालूम होगा क्योंकि आप इस चीज में पढ़ते हैं। क्योंकि कि मुझे इस चीज को पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कि मैं बिलीवर हूँ और आप जो आप नॉन बिलीवर। बलीवर ने कुरान नहीं पढ़ना होता। नहीं, बिल्कुल पढ़ना होता है, पर कुरान पढ़ ओके, के आप। सूरह बकरा की आयत नंबर 106 खोले ना। एक मिनट। अ, ये ले, मैं खोल देता हूँ, इतनी देर में आपने खोलनी। जी ये जी ले, जी, पढ़े सर, क्या लिखा हुआ? एक मिनट। नीचे, थोड़ा और नीचे ले सकता हूँ? हाँ जी, ले लिया यार, सुपर चैट रात है, सब कोई बात नहीं, बंदा नहीं करेगा। हाँ, पढ़े, क्या लिखा हुआ? हम्म। पढ़े सर, अरबी नहीं आती? नहीं, मेरे को अरबी नहीं आती। मैंने आपको बोला ना बड़ा कि मैंने पढ़ी बड़ा नहीं है। तुमने माम करना है। वी नहीं तो मुझे, इफ वी मैं आपको। एब्रोगेट, चुप, और जी। कॉज इट टू बी फॉरगॉटन, हम्म। वी एब्रोगेट और कॉज इट टू बी फॉरगॉटन। कुरान कहता है कि अल्लाह वर्सेस को भुला देता है मोहम्मद को, और फिर जी उससे अच्छी या उस जैसी आयतें दे देता है। कुरान खुद ठीक है। मुंह से कह रहा है कि वो मोहम्मद को वर्सेस बुला देता है, ठीक है। एंड वी रिप्लेस इट विद अ बेटर और सिमिलर वन। डू यू नॉट नो दैट अल्लाह इज मोस्ट केपेबल ऑफ एवरीथिंग? अल्लाह अच्छा, केपेबल है लोगों आपको को एक आयतें मुझे बुलाने का। एक अच्छा, आप मुझे सबर, एक बात और बता सकते हैं सबर, कि सबर, आप। सबर, हम्म। हम्म। सबर, हम्म। सबर, सबर। हम्म। हम्म। अच्छा जी, अब मुझे कहते हो आप कुरान के हाफिज थे। कुरान तो खुद कहता है कि मोहम्मद को आयतें भूल जाती थी। तो मुझे जी बताओ जी कि जी कैसे पता बिल्कुल। लगेगा ये पूरा कुरान तुम्हारे पास है कि नहीं है? मोहम्मद तक को भूल जाती थी, तो हाफिजों को कैसे नहीं ठीक है। भूलेंगी? ठीक है, पर जितनी है इतनी भी काफी है, जरूरी नहीं है। ओके, सो अब ये अच्छा, अब मुझे ये बताएं कि ये कैसे प्रूव होगा कि जितनी आपके पास हैं और वो वैसी की वैसी ही हैं जैसी कि मोहम्मद ने बताई थी? ये साबित करें। अच्छा, आप। ठीक है, मैं ये साबित करने के लिए मेरे पास इसको थोड़ा टाइम चाहिए, शायद कल, या मैं आपको दूसरी चैट के अंदर बताऊंगा ये बात। मैं आपको एक और बात बता दूं कि आपको मालूम है कि मूसा ने हारून को अपना वसी बनाया था एक तरीके से। क्यों बनाया था? क्योंकि कि मूसा सही से बोल नहीं पाते थे और हारून को कुछ ज्यादा हिल्म था। तो हेलो इसका भाई, मतलब हेलो है भाई, कि। हेलो भाई, हेलो। जी जी जी। ये उस कुरान से ले रहे हो जिसका भी हमने साबित किया है कि आयतें हम्म। मॉडिफाई हो चुकी हैं और आयतें भुलाई जा चुकी हैं। तो मुझे बताएं, इस कुरान की किसी एक भी आयत को मैं कैसे ले लूं, जिस कुरान को आप मेरे सामने अभी खुद प्रूव कर चुके हैं कि उसमें से आयतें लोगों को भूल गई हैं और आयतें भुलाई जा चुकी हैं। सो हाउ कैन आई एक्सेप्ट दिस वर्डिक्ट? व्हाट गारंटी इज इट कि ये वाली जो आयत आप दे रहे हैं वो सही है? ठीक है, ये भी सही है। तो फिर आप एक बात और बोलते रहते हैं आपके लाइव स्ट्रीम में या आपके वीडियो में कि हदीस के अंदर लिखा हुआ है कि रसूलुल्लाह साहेब, और आप जो उमर की बातें करते हैं कि उमर ने किसी को देखा और वो ऊपर से वो आयत आ गई, ये भी तो झूठी हो सकती है। बिल्कुल हो सकती है, और ये बातें मैं उनके लिए करता हूँ जो हदीसों को मानते हैं। जो हदीसों को नहीं मानते मैं उनके लिए नहीं करता। आपने कहा नहीं मानते, मैं हदीस पे गया हूं, मैं सीधा कुरान पे आया हूं ना। अब मुझे बिल्कुल। कुरान से साबित करो कि कुरान प्रिजर्व्ड है। कुरान तो प्रिजर्व्ड नहीं है, आपने साबित कर दिया। तो अब आपके पास रह क्या फी गया? बाबा जी का टुल्लू, किताबिन छनकना। मखनून, फी किताबिन मखनून, सूरतुल अपने क्या बोलते हैं, भाईजान, वाकया। ये आयत पढ़े पहले। ये आयत क्या लिखी है? किताबिन मखनून, अरबी आप तो पढ़नी सिर्फ नहीं एक आती, सूरतुल। किल किल कर रहे हैं। आप। मुझे ये आयत बताएं ना, क्या कहती है? मोहम्मद को आयतें भूलती थी कि नहीं भूलती थी, ये बताएं। अब वो कुरान के अंदर लिखा हुआ है। देखिए, मेरी बात सुनिए, मेरे जहां तक मैंने स्कॉलर्स मुझे बोलते हैं, वो मुझे ये बोलते हैं कि कुरान की हर एक आयत के 70 70 माना हो सकते हैं।
भाई 70 हो या 70 हो, लिखा हुआ है कि ननसख व नुनसिहा, बात खत्म हो गई, अल्लाह करता है। ठीक है। अब मुझे बताओ किस तरीके से तुम साबित करोगे कि कुरान प्रिजर्व्ड है? कुरान सिंपल। में ही लिखा हुआ है ना, फी किताबिन मखनून। आप केरा वाकया मखनून, केरा सूरतुल मखनून, वाकया खोलिए, मैं बताता हूँ आपको आयत। केरा मखनून। अभी तो तुम्हें अरबी पढ़नी नहीं आती, अब मखनून पढ़ना आ गया तुम्हें। नहीं तो मेरी बात सुनिए ना, मुझे अरबी पढ़नी नहीं आती, पर मैं हिफ्स करने के लिए अरबी पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप सुन सुन के भी कर अच्छा सकते हैं। है, मुझे पूरी सूरतुल अच्छा, इसलिए मुल्क आती है, मुझे सूरतुल, मैंने रहमान सूरह याद मुल्क कर आती रहा हूँ, है। सूरतुल यासीन सूरह याद कर रहा रहमान हूँ, कितनी याद की है? सूरह रहमान, सूरतुल रहमान मैंने अच्छी खासी याद करी है, सुना के दिखाऊं आपको? अर रहमान सुनाए। अल्लमल कुरान खलकल इंसान अल्लमहुल बयान अश-शम्स वल कमरु बिहुस्बान वन नजमु वश-शजरु यजजान वस-समा अरफराहा वदल मीज़ान अल्लाह ततरौ फिल मीज़ान वाक़िमुल वज़्न बिल क़िस्ति वला तुक्सिरुल मीज़ान। और सुनना है आपको? हाँ जी, बीच बीच में माँ बहन एक कर दिया भाई। हाँ वो वदन काफी कुछ बदल। मार रहा है, लेकिन अभी मुझे मेरी मेरी मर्जी वाली वर्ष नहीं आई अभी तक। आगे नहीं तो हाँ हाँ ठीक है ना, आगे आपकी वाली मर्जी वाली वर्ड्स भी मैं लाने नहीं वाला हूँ इतनी जल्दी। नहीं लाने वाले। आप अच्छा तो अगर फिर मुझे किसी ये वर्ड बताएं, को टारगेट कर सकते हैं। अब ये और बताएं दूसरी कि बात, आदम भाई, ओए आदम ओए भाई, ओए सबर आदम भाई सबर देखिए, सबर, आप आदम भाई भी क्या भाड़ तमीज में, से इधर बात सब पर, कीजिए। सबर सबर सबर, ये देख अर रहमान, हम्म, रहमान ने अल्लामल कुरान, कुरान सिखाया, हम्म, खलकल हम्म, इंसान, इंसान बनाया। जब हम्म। इंसान नहीं बनाया तो कुरान किसको सिखाया? बाबा जी के ठुल्ले को। खलकल इंसान, खलक से बनाया ना इंसान को। खलक से नहीं बनाया, खलक का मतलब होता है बनाना, गधे। हाँ तो खलकल खलक इंसान, बनाया ना। इंसान बनाया, खलक से इंसान को नहीं बनाया। खलक का मतलब होता है बनाना। खलक से बना, मुझे ये भारी था खलक से यार। बनाया क्या यार? कसम से सीरियसली यार साहिल, आज बंदा पूछे कि रे ठीक है पागला चलिए, बस से पैदा उसने है बंदा। कुरान सिखाई, उसने कुरान सिखाई। और आप एक इसके अंदर मेरी बात सिखाई, सुनिए, आप सूरतुल वाकया खोल के चेक कीजिए आप सिखाई। उसमें, कि अरे मैं आपसे जो पूछ रहा हूँ मुझे, नजु ओए 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 नुजु ओए, आहिस्ते जो मैं नासिर पूछ रहा हूँ भाई उसका थोड़ा जवाब दे। रुक रुक के, नासिर भाई हम्म, जी थोड़ा भागना नहीं, रुक रुक के सवाल चलिए, भागना सुनो। नहीं, भागना जी नहीं। जी, रहमान ने कुरान सिखाया, राइट, हम्म, हम्म। और फिर इंसान बनाया। मेरा सवाल ये है, जब अल्लाह ने, रहमान ने इंसान बनाया ही नहीं था तो कुरान किसको सिखाया? दैट्स माय सिंपल क्वेश्चन, वो बताएं। क्या मेरी बात सुनिए, आप ये मानते हैं कि इंसान से पहले उसने जिन्नात और वो बनाए? और कुरान जिन्नात और इंसान दोनों के लिए है। जो आखिरी में कुरान की आखिरी आयत में, आखिरी वर्ड में लिखा हुआ है, टू द मैनकाइंड एंड जिन। ओके, तो उसने जिन के सूरह, लिए भी सिखा सकता है। ओके 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 और ओके ये ओके, नहीं पूरी नहीं आयत नहीं के अंदर नहीं, सीधी एक आयत ओए है जो रिपीटेशन है। ओए चुप, रिलैक्स। आपको एक सुनना ही मुद्दा नहीं है। दे के, एक मुद्दा दे के वेट कर लिया करो, जी एक ठीक है मुद्दा चलिए। दे के वेट कर लिया करो, ताकि हम उस मुद्दे पे पहले बात कर लें। सूरह जिन पढ़ी है मेरी आपने? बात तो खत्म करने दीजिए आप मुझे। सूरह जिन पढ़ी है आपने? नहीं। ओके, सूरह जिन कहती है कि मोहम्मद ने जिन्नों को सबसे पहले कुरान सिखाया। कुल ठीक है। औही इला अन्नहु वस्तमतु नफरत मिन जन्ना फकालू इन्ना समयना कुरानन अजीबन। से ओ नबी, it has been revealed to me that a group of jinn listened to the Quran and said that the following, indeed we have wondrous recitation. मोहम्मद सूरह जिन में एक जगह गया था, ठीक है, तफसीर इसकी कहती है कि हदीस ये कहती है मोहम्मद गया एक जगह के ऊपर, वहां पे उसने काले लंबे नंगे लोग देखे जो कि जिन थे असल में, और वो सारी रात मोहम्मद की सवारी करते रहे और मोहम्मद उनको पढ़ पढ़ के कुरान सिखाता रहा। और फिर उन जिन्हों ने जो बातें लिखी थी वो सूरह जिन में है। उससे पहले तो जिन्हों ठीक को है। सिखाया ही नहीं गया था। नाउ कमिंग बैक ठीक टू है। द सेम पॉइंट, अल्लाह कहता हम्म, है कि हमने कुरान बनाया, हमने कुरान सिखाया और फिर इंसान बनाया। अल्लाह ने पहली आयत कुरान पढ़ना। जिन्नों के लिए बनाया था या अल्लाह ने कुरान इंसानों के लिए बनाया था? अल्लाह ने कुरान दोनों के लिए बनाया। कहाँ पे लिखा हुआ है कुरान में कि अल्लाह ने कुरान आखिरी दोनों के लिए आखिरी आयत बनाया? कीजिए, पूरी कुरान की सबसे आखिरी आयत। ओके, कुल औज़ु बिरब्बिन नास मालिकिन नास इलाहिन नास मिन हाँ, शर्रिल वसवासिल खन्नास अल्लज़ी युवस्विसु वसवासिल फी सुदूरिन खन्नास नास अल्लज़ी मिनल युवस्विसु जिन्नति वन नास नास। मिनल जी जिन्नति वन नास। जी, इसमें कहाँ पे है कि कुरान को जिन्नों के लिए मिनल बनाया? जिन्नति वन नास, हाँ टू द हाँ, जिन। हाँ तो सो ये इसी का मतलब तो यही है ना। आप पूरी अगर कुरान की वो आखिरी आयत भाईजान पढ़ेंगे, तो, उसके अंदर आखिरी भाई आयत। हेलो, जी हेलो जी हेलो जी हेलो, अल्लाह जी। ने जिन्नों को कुरान सिखाया, ये कहाँ लिखा हुआ है? हम्म। अरे पर कुरान तो जिन और इंसान दोनों के लिए बनी है। नहीं है, बनी है, जिन्नों तो को फिर मोहम्मद ने मेरी कुरान बात सिखाई सुनिए, है। ओके,
फबे कुरान अय्ये मुझे आला बताए, रब्बिकुमा आदम के तुकज्जिबान। पास, अच्छा अच्छा, एक मिनट आदम के पास, एक सेकंड, आदम के पास कुरान था? नहीं मूसा के पास कुरान था? नहीं, पर उनके पास उनकी खुद की किताब थी। ईसा के पास कुरान था? नहीं, पर उनके पास उनकी किताब थी। तो मोहम्मद के पास कुरान था ना? जी, मोहम्मद पे कुरान ओके, उतरी है, मोहम्मद साहब पे कुरान मोहम्मद उतरी, पे पीस कुरान भी उतरे। आपको। जब तक मोहम्मद पे कुरान नहीं उतरी तब तक वो महफूज थी ना ऊपर लोहे महफूज में। जी बिल्कुल। बेहतरीन। अब मुझे बताओ, अल्लाह ने कुरान सिखा दिया, इंसान को बनाया नहीं। कैसे? अल्लाह ने पहले इंसान बना था, फिर मोहम्मद तक के हम्म। आने का वेट करना था, फिर कुरान ठीक है। सिखाना था। मुझे अच्छा बताओ, अल्लाह ने आपने। कुरान, यार पहले हम्म मेरी बात सुना करो जवाब देने से हम्म पहले। हम्म 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 हम्म, जब बात सुनी नहीं जवाब कैसे दोगे? जी जी जी, बोलिए। अब मुझे बताओ, अल्लाह ने कुरान अभी तक मोहम्मद को उतारा नहीं, तो सिखा हम्म। कैसे दिया? चलो यहाँ अभी पे आ मैं जाओ। अभी मैं कुछ बोलूं। अभी आपने एक बोलो, बात की कि सवाल समझ मोहम्मद आया? साहब के पीछे। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। चलो अभी बताओ। आपने एक बात करी थी कि मोहम्मद साहब के पीछे जिन पड़े थे, मतलब जिन को उन्होंने सिखाया, नहीं तो ये पढ़े थे, कहाँ लिखा हुआ? हदीस के अंदर। ये हदीस में, हदीस मानता ही नहीं। नहीं मानते, ना मानो। कुरान में भी लिखा हुआ है कि मोहम्मद ने कुरान सिखाया। वहां पे लिखा हुआ है, ओ कहाँ प्रॉफिट, लिखा? जब तुम जिन्नों की जमात कहाँ? से मिलोगे। सूरज जिन की पहली आयत पढ़ा दी मैंने। वो मैंने हदीस नहीं दिखाई थी, मैंने हदीस से आपको उसकी तफसीर बताई थी। मैंने आपको अभी जी सूरज जिन सिखाया दिखाया कुरान पे। अभी मुझे ये ठीक है। बताइए कि जब हम्म। तक कुरान मोहम्मद पे उतरा नहीं है, अल्लाह सिखा तो नहीं सकता, फबे तो अल्लाह ने अय्ये इंसानों को आला बना नहीं सकता? रब्बिकुमा तुकज्जिबान, इसी के आयत खोलिए, ये रहमान की आयत खोलिए, फबे अय्ये मैं आला खोल, रब्बिकुमा तुकज्जिबान। यार उसका मतलब क्या है? हाँ पढ़िए पढ़िए, क्या आप मतलब खुद ही है? पढ़िए। और तुम पढ़िए, अल्लाह आप की खुद ही कौन कौन पढ़िए। सी नेमतों को जुटलाओगे? अभी प्रॉब्लम हम्म। जो मैं क्वेश्चन कर रहा हूं उसका इस आयत से कोई तो ताल्लुक ही नहीं है। आप मेरा दोनों क्वेश्चन अल्लाह है, की। मेरा क्वेश्चन है, कुरान अभी नाज़िल नहीं हुआ, इंसान अभी बनाया नहीं, सिखाया किसको? वही तो मैं कह रहा हूँ, क्या फरिश्तों को नहीं सिखा सकते? फरिश्तों को नहीं, सिखा जो भी अपने नहीं, कुरान नाजिल नहीं, हुई हो। कहां लिखा है? कहां लिखा है? अब तुमने हदीस पे नहीं ना जाना। अब मुझे बताओ, कहां लिखा है कि अल्लाह ने कुरान फरिश्तों को सिखाया? बता। चल भाई, प्यो दे औलाद, दिखा हूं मैनू। अच्छा, कुरान किसको सिखाई जा सकती है अगर इंसान बने नहीं तो? अल्लाह अपने किसको आप को सिखाई पढ़ा जा रहा था, फिर सकती? वो अपने आप को पढ़ा रहा था, गधे का बच्चा। मेरी बात सुनिए, रहमान के अंदर जब आयत लिखी हुई है फबे अय्ये आला रब्बिकुमा तुकज्जिबान, इसका मतलब है आप। गधे के बच्चे, वो आयत नीचे है, उसका इससे कोई ताल्लुक नहीं है। सिंपल क्वेश्चन है कि अल्लाह ने, रहमान ने कुरान सिखाया, इंसान बनाया, फरिश्तों को नहीं सिखाया लिखा हुआ, जिनों को नहीं सिखाया लिखा हुआ है। मुझे ये बता, जब इंसान बना नहीं, कुरान सिखाया किसको? कहां से पढ़ूं मैं? चल ये बता। अरे पर आप एक बात को कॉन्ट्रडिक्टर पकड़ के चल रहे हैं, और मेरा ये था कि। नहीं, एक बात को कॉन्ट्रडिक्शन पकड़ के नहीं चल रहा, क्योंकि तुम हदीसों को भी ठुकरा रहे हो, तफसीरों को भी ठुकरा रहे हो। जिस दिन शरिया नाफिज हुआ ना, तुम्हारी पिछले वाले सुराख पर डंडा जाएगा और अगले सुराख से वो बाहर निकालेंगे। इसी वजह से कि तुमने स्कॉलरी एग्रीमेंट को कैसे जुटला सकते हो, क्योंकि ये शरिया है। लेकिन एनी हाउ, मैं इस चीज पे नहीं जाऊंगा, तुझे बहस नहीं करूंगा इस चीज पे। मुझे सिर्फ ये समझाओ कुरान से, क्योंकि तुमने हदीस पे नहीं जाना, तफसीर पे नहीं जाना, कुरान से बताओ मुझे, जब इंसान बना नहीं, कुरान अल्लाह ने सिखाया किसको? वो बताओ बस। कहाँ लिखा हुआ है इसके अंदर के कुरान अल्लाह ने सिखाया है? सामने तुम्हारे, अल्लामल कुरान, कुरान सिखाया, खलकल इंसान, अल्लामल इंसान बनाया। कुरान, हाँ, तो वहां कहाँ लिखा हुआ है कि अल्लाह ने कुरान सिखाया? गधे, पहली आयत तेरा प्यो पड़ेगा, अर और रहमान, रहमान, हाँ हाँ, रहमान ने, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, द रहमान ने, मोस्ट मर्सीफुल। रहमान ने, जो अल्लाह का नाम ही है ना, रहमान। हाँ, अल्लाह का नाम है। ओके। तो ये तो अल्लाह ने दूसरी आयत होगी। मैं एक कुरान सेंटेंस सिखाया। बोलूं और उसके बाद कोई दूसरा सेंटेंस बोलूं उस। ये सेंटेंस नहीं है, वही चल रहा है, एक एक लफ्ज नहीं है। रहमान ने कुरान सिखाया, इसी ने इंसान बनाया। अब मुझे बताओ, जब कुरान सिखाया, इंसान बनाया नहीं, खलकल इंसान, क्रिएटेड मैन, इंसान बनाया। रहमान ने, ये कोई सेंटेंस कंप्लीट नहीं हुआ। रहमान ने कुरान सिखाया, इंसान बनाया। क्वेश्चन इज, कुरान किसको सिखाया जब इंसान नहीं बनाया? वो बताइए मुझे बस। भाई मेरी बात सुनिए, ये दो अलग अलग आयत है, कॉन्ट्रडिक्शन हो ही नहीं रहा इसके बीच में, कोई कंजंक्शन ही चल नहीं जा। है। मुझे 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 रहमान ने को साबित कर, रहमान ने का क्या मतलब है? और रहमान द मोस्ट मर्सीफुल, हाँ, रहमान ने, रहमान, द मोस्ट और कंपेशन। रहमानू, नू, नून के ऊपर पेश, नू, कंटिन्यू। अब मुझे बता, रहमान ने क्या किया है? गाना बजाया वहां पे, गाना बजा रहा था वो।
एक सेंटेंस के बाद अगला सेंटेंस नहीं पढ़ना होता। ठीक है। ठीक है, शुक्र है। रहमान ने कुरान सिखाया, इंसान बनाया। मुझे बता, जब इंसान नहीं बनाया तो कुरान किसे सिखाया? जिन्नात को। कहां लिखा है? जिन्नात को कहाँ सिखाया, कहाँ लिखा हुआ है? कौन जवाब देगा? गूगल सर्च करो, गूगल सर्च करो। लेट्स सर्च हेलो। गूगल। हाँ हाँ, हेलो। आपकी आवाज कट रही है। हाँ हाँ, मेरी आवाज कटेगी अब। हमेशा कटना शुरू हो जाती है जब बंदे फंस जाते हैं। जैसे ही बंदा नहीं फंसता है मुझसे बिल्कुल, मेरी आवाज कटना शुरू हो जाती है। नहीं हमेशा बिल्कुल ऐसे बिल्कुल होता है। मजाक। हाँ हाँ, हमेशा ऐसे होता है। हेलो। हाँ हाँ, बिल्कुल ऐसे ही होता है मेरी जान। आपकी आवाज वाकई में कट रही है। मैं सर, हमेशा मेरे साथ ऐसा होता है, जब बंदा फंसता है आवाज कट जाती है मेरी। हाँ। चल जा, हो गया तेरा आज की अरे जिंदगी। आपकी आवाज वाकई में कट रही है, मैं मजाक नहीं कर दोस्तों, 3,000 लोग देख रहे हैं। आपके कितनी दफा ऐसा हुआ इंटरनेट पे मसला है। है साहिल? साहिल, कितनी दफा ऐसा हुआ इंडियन है कि इंटरनेट। जब जब बंदा फंसता है ना, उसे मेरी आवाज आना बंद हो जाती है। हमेशा ऐसे होता है। जैसे सही ही बात। बंदा फंसता है उसे मेरी आवाज बंद हो जाती है ना। यार ये क्या सीन है साहिल साहब ये? यार मुझे तो ये अफसोस होता है कि ये बेचारे कितना हार्ड ट्राई करते यार, ऐसी चीज को आज डिफेंड करने का जिसको डिफेंड किया ही नहीं जा सकता। अगर यही दिमाग ये लोग पढ़ाई लिखाई और बाकी तालीमात में लगाए तो कितना आगे बढ़ सकते हैं यार। कितना कोशिश करते रे बाप रे बाप। बाय हुक साहिल एंड साहब, क्रुक कैसे भी चाहते हैं कि किसी तरीके से साबित हो जाए। इतना ज्यादा ये लोग जलेबी बनाने की कोशिश करते हैं साहिल साहब, इट्स इम्पॉसिबल। कि यार क्यों करते हैं? क्यों जलेबियां बनाते हैं? मैंने हदीस को नहीं मानना। अरे यार, कुरान पे भी वही चीज बैठती है कि कुरान भी बाद में लिखा गया है। कुरान की अगर आप, वही जो मैंने आपको चैप्टर नंबर 2 की आयत नंबर 106 दिखाई है साहिल साहब, अगर आप तफसीर में ना जाओ और हदीस में ना जाओ, सर आपकी एंड ऑफ डिस्कशन हो जाती है यहीं पे। क्योंकि कुरान खुद क्लेम कर रहा है कि या मोहम्मद, हम तुम्हें आयतें भुला देते थे। हम हम्म। तुम्हें आयतें भुला देते थे। लाइक इमेजिन करो साहिल, यहीं पे बात खत्म हो जाती है। जब कुरान इस चीज की एग्री कर रहा है, आप हदीस पे जा नहीं सकते, तफसीर पे जा नहीं सकते। अब आप यहाँ पे डन है। मुझे समझ नहीं लगती इन लोगों की, व्हाई डू दे डिफेंड स्टुपिडिटी? आई डोंट नो व्हाई। बड़ा अजीब मामला है भाई, बड़ा अजीब मामला है। एकदम यार अव्वल दर्जे के दिमागी अपंग है भाई। यार, ये कौन सा वाला जाकिर नालायक आया हुआ है यार साहिल हमारे पास ही आज? मुझे बड़ा स्क्रीन शौक हो कवर रहा है। कर लेना। 2 नंबर जाकिर नालायक। वही 2 नंबर जाकिर नालायक। हेलो। ओ, बता सिस्टर, बता सिस्टर, बता सिस्टर। मैं तो तारा बता सिस्टर। चैप्टर 2 वर्स नंबर 14, चैप्टर नंबर 3 वर्स नंबर 7, चैप्टर नंबर 5 अल्लाह 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 बताया, अल्लाह 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 said, "O Muslims, please accept Islam. Please accept Islam, brother sister. Islam is the best. Islam is the best, brother sister. Brother sister, मेरे माइक पे थूके पड़ रही है, बहुत थूके पड़ गई ब्रदर सिस्टर। मेरा माइक थूकों से पड़ गया ब्रदर सिस्टर। ब्रदर सिस्टर, अल्कोहल से मैं बता साफ रहा कर हूँ। उसको भाई। Brother, you ब्रदर asked a सिस्टर, very nice question. ब्रदर सिस्टर, ब्रदर सिस्टर, आई एम टेलिंग यू, अल्लाह इज द मोस्ट मर्सीफुल, मोस्ट मर्सीफुल। की यार कसम खुदा दी कि आई एम ए क्या मेडिकल मैं, डॉक्टर। या ब्रदर सिस्टर, आई एम अ मेडिकल डॉक्टर, आई एम अ मेडिकल डॉक्टर। द वन हु ईट्स पिग बिहेव्स लाइक पिग, द वन हु ईट्स पिग बिहेव्स लाइक पिग। Brother sister, I'm telling you, one who eats donkey behaves like donkey. And Muhammad eats donkey, so he behaves like donkey. Alhamdulillah. Of course, from the very beginning, he was sharing with me videos of Zakir Naik. That you eat pig and you behave like pig. Eat pig and you behave like pig. Eat pig and you behave like pig. He harms my IQ. Okay? ये मैं कहा, ये सिस्टर कहाँ से आ गई?
यार ये गेमिंग साहब आए हैं सर, इनका पता करें सर, ये मुसलमान है? हेलो मिस्टर AR गेमिंग। हेलो। अल्हम्दुलिल्लाह सर, आप अभी भी मुसलमान हैं? पता नहीं। चलें सर, जब पता लगेगा तो जरूर आइएगा, फिर आपसे बात करेंगे। साहिल साहब सुपर चैट ले लें सर। हाँ यार, पता नहीं वो मुसलमान है कि नहीं है। ये मेरी वक्त भी आखिरी आना था, मेरी- ये वक्त भी आना था साहिल साहब, लोगों को यही नहीं पता मुसलमान है कि नहीं है। वाह भाई वाह। शाहीन भाई कह रहे हैं अल्लाह इज रहमान, अल्लाह इज आहरिमान। गूगल इट। शाहीन भाई हमारे कुछ तो भी नया नया लाते रहते हैं। द डिफरेंस अल्लाह गधे के बच्चे, हा हा, क्या बात है। अमित त्यागी, एडम वचन, ओए फिश सुन, ओए फिश चुप किस। वाह भाई वाह अमित त्यागी साहब। एक्सीडेंटल प्लम्बर कैसे साबित करोगे, ये लिखा हुआ पढ़ोगे गे। यस विष्णु, बिलीवर डोंट नीड टू रीड कुरान, बस डंगरपंथी। और द डिफरेंस भाई कह रहे साइलेंट एडम भाई, ये आपके लिए नहीं, सॉरी अमित भाई के लिए है। भाई सिंथॉल का एडवर्टीजमेंट करना पड़ेगा। लव यू अमित भाई, आप कयामत हो। थैंक यू सो मच द डिफरेंस भाई। वन वर्ल्ड, मे गॉड ऑलवेज कीप यू बोथ हैप्पी एंड सेफ। थैंक यू वन वर्ल्ड जी, बहुत बहुत शुक्रिया। एक्सीडेंटल प्लम्बर, मेरी बकरी मेरा अभियान, राष्ट्रीय बकरी पेलू संगठन। वाह। चंद्रा बादाम जी कह रहे पर अ टीवी मौलाना, अल्लाह नेम इन इंडिया इक्वल टू ईश्वर। ये सब इतने बड़े धोखेबाज लोग हैं ना, जिसकी कोई हद नहीं। द डिफरेंस के एडम साहिल को नॉलेज भाई उन लोगों से नहीं तो किससे पूछूंगा। आई एम नॉट अगेंस्ट देम एंड यस मेरा डाउट मैं पूछूंगा, पूछते जाइए डिफरेंस भाई। एक्सीडेंटल प्लम्बर, मैं क्यों करूं इज्जत बलात् परस्तिकमन करने वालों की। थैंक यू एक्सीडेंटल भाई। द डिफरेंस कह रहे आपका फैन मैं एंड आई विल आस्क हार्ड क्वेश्चन। सॉरी पूछिए भाई। डिफरेंस कह रहे एडम भाई आपके फैन हरामी समझ रहे मुझे। अबे सवाल तो कर ले, अभी तक गेम ही डाल रहे हैं बंदा। द डिफरेंस कह रहे तू पैंट खोल ले तब नहीं। शुभम कुमार बहुत बहुत शुक्रिया सर। टैब बोल रहा था ना वो। अच्छा हाँ तभी ना। हाँ टैब बोल रहा था। टैब। द डिफरेंस भाई कह रहे एडम भाई व्हाट यू थिंक अबाउट हिंदुइज्म। आई कैन नॉट थिंक अबाउट हिंदुइज्म जब तक मैं सब पूरा पढ़ता नहीं हूँ। अभी आई एम वन वेरी बेसिक लेवल। विष्णु भाई क्या मोमिन बनेगा रे थू। अरुण रेड्डी साहब बहुत बहुत शुक्रिया। और द डिफरेंस भाई कह रहे आपको मेल करा था मैंने, आपने देखा। अगर मेरे लिए है तो मैंने अभी तक नहीं देखा है भाई। अमित त्यागी, सुप्रभात, आप माजे में रहो। थैंक यू सो मच अमित त्यागी भाई। और हमारे अब्दुल भाई कह रहे जोकर नालायक इक्वल टू 2 + 3 = 5 प्रूव्स इस्लाम इज 100% करेक्ट। क्या अजीब अजीब लॉजिक देता है यार वो। अच्छा चिन्मय भाई का मैसेज। यार ये वन मैसेज फाउंडेशन का जो बॉस है वो इब्ने फारूक, उसके ऊपर मेरे चैनल में कोई, मेरे इंग्लिश चैनल में कोई 15-20 से ज्यादा वीडियोस पड़ी हुई हैं। उसको मैंने वहां रख के उसकी बजाई हुई है जिसकी इंतहा कोई नहीं। उसको ओपन चैलेंज किया हुआ, लेकिन वो कहता है मेरे पास वहां पे आओ, बलोला बाजार आओ, वहां पे खड़े होके बात करो, ताकि जरा सा तुम्हारे मुंह से कुछ उल्टा सीधा निकले तो मेरे मुसलटे तुम्हें मारें और तुम एक्सपोज हो जाओ और ये वो। यार डरता है बस साला, उसको पता है कि वो कुत्ते की रान है और क्या है। झूठ बोलता है, झूठ पे झूठ उसके इतनी दफा पकड़े हैं जिसकी इंतहा कोई नहीं। सरासर झूठ बोलता है, हर दूसरी बार झूठ बोलता है वो, इतनी दफा पकड़ा। मेरे चैनल पे आप जाएं, आपको बड़ी उसकी झूठ एक्सपोज नजर आ जाएंगे, मैंने किए में। रिबर्थ भाई, जुल्फिकार गाजा जाने वाला है, वहां पे दवाई की जरूरत है। अभी इजराइल भागेगा सारे रॉकेट्स, अभी माल गाड़ा इफेक्ट देंगे। ओके दैट्स ऑल। यार ये तो एंड वाला डायलॉग बड़ा जबरदस्त पड़ता है। ओके दैट्स ऑल। The difference भाई, Palestine elected Hamas as their political और security representative and why they are crying now। बिल्कुल सही सवाल है आपका। क्योंकि उन्होंने
औरतें और बच्चों की शील्ड के पीछे से मिसाइल मारते थे और फाइनली इजराइल ने कहा एल पे चढ़ गई सारी शील्डें। देखो यार, आप एक कौम को ना एक खास हद तक की जलील कर सकते हो। इजराइल पे आप लोग हमेशा हमला करते रहे और एक खास हद तक वो डिफेंसिव पोजीशन में रहे। फाइनली उन्होंने कहा ठीक है, या आर है या पार है। दुनिया ने जितनी भी मुखालफत कर ली है, सो व्हाट, दे से वी डोंट केयर नाउ। जब हमारे बच्चे मरते हैं, औरतें मरती हैं, तो पूरी दुनिया में अल्लाह अकबर के नारे रखते हैं और फलस्तीन जिंदाबाद के नारे रखते हैं, और पूरी वेस्टर्न दुनिया में से किसी ने इन नारों को रोका नहीं था। कनाडा के टोरंटो से लेके अमेरिका के न्यूयॉर्क तक, सैन फ्रांसिस्को तक, टेक्सास तक से लेके यूके की 4 बाजारों तक, वहां से उठ के पाकिस्तान की गलियों में, इंडिया के बाजारों में से लेके इंडोनेशिया, अफ्रीका, इजिप्ट, फ्रांस, आईफल टावर के नीचे, इजराइल पे जब 5000 मिसाइल मारे गए, हर जगह पे इस्लाम जिंदाबाद, अल्लाह अकबर, फलस्तीन की आजादी तक हम जंग लड़े की आवाजें चली। यूएन उस वक्त अपना मुंह अपने पिछवाड़े में दे के बैठी हुई थी। जब इजराइल ने वापस अटैक किया तो सारों की बकवासें खुल गई। सारा जो वेस्टर्न सेक्युलर हरामी है वो कुत्ते की तरह भौंकना शुरू हो गया कि इजराइल जो है ना गलत कर रहा। जब अल्लाह जो है असगर और हकीर हो गया तो सारे खुल गए, नहीं 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 नहीं, अल्लाह बगैरत लोग, अपनचक नपुंसक लोग। वोएजर भाई बहुत बहुत शुक्रिया आपके कंट्रीब्यूशन का। और शाहीन भाई कह रहे हैं साइलेंट एनम भाई सर्च आहरीमान ऑन गूगल विल कॉल अल्लाह आहरीमान फ्रॉम नाउ ऑन। मैंने देखा अभी विकिपीडिया में दिखा रहा है कि आहरीमान जो है वो, सॉरी साहिल भाई आप फिनिश करें। सॉरी। हाँ, आहरीमान जो है ये एक डिस्ट्रक्टिव इविल स्पिरिट है। तो हमारे शाहीन भाई कह रहे हैं कि अभी से रहमान के बदले आहरीमान कहा जाए। आहरीमान बेहतरीन। जावेद, अगले महीने के बाद अल्लाह फलस्तीन बचेगा तो जिंदाबाद के नारे लगाओगे ना? फौजें जा चुकी हैं अंदर, फलस्तीन तो अब बचने नहीं लगा, तो फलस्तीन जिंदाबाद के नारे लगाओ। मैं कहता हूं पूरी लाइव चैट में 5000 मुसल्टे बुला के यहाँ पे फलस्तीन जिंदाबाद के जितने नारे लगा सकते हो लगाओ। बल्कि साहिल साहब, ये जो बंदा है फलस्तीन जिंदाबाद कह रहा है ना, इसको इसके ऊपर से वो जो वेट टाइम है वो भी हटा दो, इसको स्पैम करने दो फलस्तीन जिंदाबाद और अल्लाह अकबर। क्योंकि इन रियलिटी अल्लाह असगर व हकीर हो चुका है और फलस्तीन खत्म हो चुका है। 1 महीने के बाद फलस्तीन दुनिया के नक्शे पे नहीं है। लिहाजा मैं चाहता हूं कि जिस जिस मुसलमान ने अपनी आखिरी घुटी हुई आवाज निकालनी है ना फलस्तीन जिंदाबाद की, वो निकाल ले। नाउ इज द टाइम। उसके बाद दुनिया के नक्शे पे नहीं नजर आ रहा मुझे। खत्म, टाटा। महीने बाद नहीं नजर आ रहा मुझे, नहीं नजर आ रहा महीने बाद। वाह भाई वाह। तो ग्राउंड ऑपरेशन कभी चालू हुआ इनका? सर 4 दिन हो गए आज। ओके, और क्या एडवांसमेंट है क्या? सब घुस गए अंदर। पहले उन्होंने मेरे एरिया पे अटैक किया, उसके बाद अंदर घुस गए। अब वो जितना अंदर घुसेंगे उन्होंने यूएन के कहने पे। सॉरी सर, उन लोग को टक्कर देने के लिए वहां भी कोई बचा नहीं है क्या? है, लेकिन वो कहा यही जा रहा है कि हमास का जो मेन लीडर था चूंकि उसे मार दिया हुआ है तो लीडरशिप टूट चुकी हुई है, तो नाउ इट विल बी इजी टू ऑक्यूपाई। और वो इजराइल आपको पता है कि इंडिया की तरह तो है नहीं कि यूएन के उसके अंदर आके पॉलिटिकली बैकफुट पे आ जाए और वापस लैंड दे दे। वो तो जो लैंड कब्जा करता है वो वापस नहीं देता, तो वो तो एंड ऑफ डिस्कशन वो करने लगा। ये मैंने जो आपको दिखाया था अभी, ये शमा पढ़ रहा था बच्चा, ये फौजें हाँ। जो सेकंड कमक जा रही है, सेकंड कमांड जा रही है, ये उसको जाने से पहले जो फाइनल होता है वर्शिप, प्रेयर और स्पीच, ये वो है ना, स्पीच के बाद फाइनल वर्शिप और नाउ लेट्स मूव आउट, ये वो हो रहा था ना उस वक्त। सारी आर्मी वाले बैठे हुए थे। सही।
अनिंद्या भाई कह रहे हैं एडम वांट यू टू डू अ वीडियो ऑन योर मेमोराइजेशन टेक्निक। I do not have a technique. There is no technique that I have. लियो भाई कह रहे हैं आई स्टैंड विद इजराइल। थैंक यू लियो भाई। द डिफरेंस कह रहे हैं इंडिया यूएन में वोट नहीं किया, गलत है, नहीं किया तो करना चाहिए था। यार कुछ नया लेके आया हो क्या अमित मालगाड़ा का? ये क्या बढ़िया कह रहा है है। माल? भाई मुझे बता, इस बंदे से तुझे कितने पैसे मिल रहे हैं तैयारी के? अरे देखना है यार, ये जबरदस्ती का प्रमोशन हो रहा है इसका। तू अभी मुफ्त की एक ने तो स्पॉन्सरशिप दे रहा है। यहाँ तक कर दिया था कि भाई कोर्स खरीदने के लिए कौन सी वेबसाइट पे जाना पड़ेगा। वही तो कह रहा है सर, ये मुफ्त की आप इतनी प्रमोशन दे रहे हैं इसको, कोई इससे पैसे ही ले लें यार। मुफ्त की- चलाऊं क्या? चलाओ चलाओ, क्या कह रहा है ये? दोस्तों देखो माइंड जितना यूज करोगे उतना एडवांस बनेगा, उतना बढ़ेगा। इंसान की बॉडी का जौन सा पार्ट जितना यूज अच्छा करोगे रुको थोड़ा। अरे चीचा, तुम्हारे कुरान में तुम्हारे अल्लाह ने माइंड वर्ड यूज किया है? तुम कहना चाहिए था दिल का ज्यादा इस्तेमाल करो तो दिमाग बढ़ेगा, ऐसा कुछ कहना चाहिए था। माइंड कहां से आ गया यार? इस्लाम में माइंड कहाँ है? दिल है। आगे अभी हाथ देखो चाचा का। हाँ बोल रहे हैं, शरीर का जौन सा हिस्सा जितना यूज करोगे उतना मजबूत होगा। और हाथ देखो चाचा का। वाह भाई वाह, क्या यूज करवा आगे रहे हो? बताओ। हेल्दी बनेगा। सिवाय आंखों के, ये आंखें जितनी इस्तेमाल करेंगे उतनी वीकनेस आएगी। इसलिए तमाम दुनिया के लेडीज और जेंट्स, खास करके बच्चे और बच्चियों से हम दरख्वास्त करते हैं मोबाइल से दूर रहे, इंटरनेट से दूर रहे। मोबाइल और इंटरनेट को हम यूज करें, ये इंटरनेट, ये मोबाइल, ये हमें यूज ना करे। समझे? आज दुनिया किस रुख जा रही है, किस तरफ जा रही है। समझदार वो है जो समझदारी से, हुस्न तदबीर से हर काम करते हैं। ओके, दैट्स ऑल। भाई लाइफ में फर्स्ट टाइम इसने जो है ना सेक्स की बातें नहीं की है, सामान की बात नहीं की है, हथियार की बात नहीं की है। इसने की तो है कि वो जितना इस्तेमाल करोगे उतना घटेगा। यार अभी तो कह रहा है पहले दिमाग इस्तेमाल करोगे बढ़ेगा, उसको इस्तेमाल करोगे तो घटेगा। बोला तो है यार साहिल। नहीं मैं सुन नहीं पाया। अरे वापिस वो बीच में रोका था ना, वहीं पर काम की बात की थी। अच्छा बोलो लगाओ। दोस्तों देखो, माइंड जितना यूज करोगे उतना एडवांस बनेगा, उतना बढ़ेगा। इंसान की बॉडी का जौन सा पार्ट जितना यूज करोगे उतना हेल्दी बनेगा। सिवाय नहीं ना वो, लेकिन वर्ड यूज नहीं किया ना। सिवाय वो तो आंखों का बोल रहा है आगे। लेकिन जौन सा पार्ट जितना यूज करोगे उतना हेल्दी बनेगा। और हाथ का एक्शन देखो उसमें। हाँ वो ठीक है, लेकिन चेहरे मतलब मुंह से कुछ नहीं अदा किया उसने। सिवाय आंख के बोला एडम साहब, आंख के सिवाय आंखों के। ओके एनीहाउ, लेडीज एंड जेंट्स, चलो हो गया, इसको हटा दो।